स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो दैट द मैपिंग फाई जी टू जी डिफाइंड बाय दिस इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले ये देखें हमें मैपिंग क्या गिवन है। गिवन मैपिंग इज, गिवन ये है कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो मैपिंग को जो है वो ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं और मैपिंग की डेफिनेशन को प्रूव करना है। तो हम ये कहते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई बिलोंग्स टू किसको, ये जो मैपिंग है ये बेसिकली ये है फाई जी टू जी। तो एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। एक्स वाई अगर जी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स वाई प्रोडक्ट वो भी जी को बिलोंग करेगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेट करो फाई एक्स वाई, तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के इक्वल ही आएगा। क्यों, बाय डेफिनेशन। ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो हम मैपिंग यूज़ कर रहे हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैपिंग की डेफिनेशन से कि फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। एक बात। दूसरा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होगा। फिर y बिलोंग्स टू g, इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ y किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अब इन दो रिजल्ट्स को जो है वो आप इधर यूज़ कर लें, इन दो रिजल्ट्स को जो है वो आप क्या करें, इधर जो है वो यूज़ करें। तो ये x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ x लिख सकते हैं, और y की जगह पे फाई ऑफ y लिखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स किसकी डेफिनेशन है, ये होमोमॉर्फिज्म की ही डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिज्म की। दिस शोज दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, दिस शोज दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई जो है वो क्या है, फाई होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दी, ये भी एग्जाम्पल प्रूव कर दी कि फाई ऑफ एक्स अगर एक्स के इक्वल हो तो दिस मैपिंग इज़ दी होमोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एग्जाम्पल है और ये भी होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल है। इसमें यह है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि जी जो ग्रुप है बी ए ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन। और ये ग्रुप किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर है, अंडर एडिशन। और दूसरा ये है कि लेट जी प्राइम बी ए ग्रुप, जी प्राइम भी एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का मतलब ये है कि ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है, बाकी पॉजिटिव रियल नंबर्स भी शामिल हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, विद द प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। इसकी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो बाइनरी ऑपरेशन इसका ये है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये एक फाई डिफ़ाइन करें, एक मैपिंग डिफाइन करें फाई जी टू जी प्राइम, और कैसे डिफाइन करें, फाई एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। तो इसको हम लिख ही लेते हैं, गिवन मैपिंग क्या गिवन है कि फाई इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी प्राइम, और इसमें फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स है। यानी कि इसके अंदर ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि आप इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो ले लेंगे तो वो फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 रेज़ टू पावर एक्स आएगा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहला काम यह है कि हम इसकी होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करेंगे। इसकी क्या प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म हम पहले डिफाइन करके आ चुके हैं कि हमने इसके दो एलिमेंट्स लेने हैं, उसके ऊपर फाई को ऑपरेट करना है और
वो भी आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए अंडर द इमेज। कैसे? हम ये करते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई जो है वो क्या करता है, जी को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि, और ये जी क्या है, ये अंडर एडिशन है, जी क्या है, अंडर एडिशन है। तो x प्लस वाई भी क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर होल्ड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप के अंदर होल्ड होती है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, x प्लस वाई के ऊपर जो है वो ऑपरेशन लगाना है। हमने किसके ऊपर ऑपरेट करना है, फाई। अब हमारे पास एलिमेंट ये x प्लस वाई है, तो फाई x प्लस वाई ये किसके इक्वल आएगा, 2 रेज़ टू पावर x प्लस वाई आएगा, क्योंकि ये जो x है ये 2 रेज़ टू पावर में जा रहा है। अगर इधर x प्लस वाई है तो इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो फाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर y। ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी e नहीं 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 रेज़ टू पावर x और ये 2 रेज़ टू पावर y है। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब ये देखें, एज x बिलोंग्स टू g, तो फाई ऑफ x किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू पावर x होगा। फिर y बिलोंग्स टू g, तो फाई ऑफ y किसके इक्वल आएगा, 2 रेज़ टू पावर y के इक्वल आएगा। कैसे, इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो अब यहाँ पे हम 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे हम ये अगर वैल्यू पुट करें, पुट इन 1, तो फाई ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे फाई ऑफ x आ गया, और 2 रेज़ टू पावर y की जगह पे फाई ऑफ y आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, which shows that phi is homomorphism, phi is homomorphism, phi जो है वो homomorphism है। इसका मतलब क्या है कि phi क्या है, ये homomorphism है। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि phi homomorphism है। अब आगे उसका एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि क्या phi ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब जो है वो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ऑन टू का मतलब ये है कि जो सेट बी है जो वो पूरे का पूरा यूज़ हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारी रेंज है, इसके लिए हमारी रेंज जो है वो क्या आनी चाहिए, वो जी प्राइम के इक्वल आनी चाहिए। इसमें रेंज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज ऑफ फाई मस्ट बी इक्वल टू जी प्राइम। अगर ऐसा हो तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि पहले जी प्राइम है क्या, हम क्या देखते हैं, जी प्राइम। तो जी प्राइम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जी प्राइम बी द ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स with product being as ordinary multiplication of real numbers, ordinary multiplication of real numbers. Be the G prime be the group of non-zero real numbers, group of non-zero real numbers। इसका मतलब इसमें तो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ ये है कि ज़ीरो इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम जो है वो देखें तो 2 रेज़ टू पावर x एज 2 रेज़ टू पावर x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 2 रेज़ टू पावर x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ये नेगेटिव जो है वो नंबर नहीं आ सकता, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है। सो नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ जी प्राइम आर नॉट इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी अंडर 5। सो
सो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ G प्राइम और नॉट एलिमेंट्स of the image and elements of the image under phi। इसका मतलब जो ग्रुप G प्राइम है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इट मीन्स कि नेगेटिव इमेज किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। दिस शोज दैट फाई इज़ नॉट ऑन टू, दिस शोज दैट फाई इज़ नॉट ऑन टू, फाई जो है वो ऑन टू नहीं है। और यही चीज़ जो है वो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और इसको जो है वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म को प्रूव किया और चेक किया कि ये ऑन टू भी है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल है कि लेट आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड रियल नंबर्स अंडर एडिशन बी टू ग्रुप्स। हमें उसने कहा कि ये अगर हमारे पास एक मैपिंग हो, क्या हो, एक मैपिंग हो फाई आर प्लस टू आर बाय डिफाइंड बाय दिस। इस मैपिंग को इस तरह उसने डिफ़ाइन किया है कि कोई भी एलिमेंट जो आर को बिलोंग करेगा, फाई उसके ऊपर ऑपरेट करें तो आंसर लॉग ऑफ एक्स आता है। शो दैट फाई इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। हमें क्या फाई शो करना है कि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक हमने बात प्रूव करनी है, वो क्या, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। और दूसरी बात हमने जो है वो इसकी प्रूफ करनी है बाईजेक्टिव। क्या है, बाईजेक्टिव। बाईजेक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो दो पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं, एक ऑन टू और दूसरा 1-1। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव कहते हैं। जब ये बातें जो है वो क्या हो जाएं, प्रूव हो जाए, तो इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करते हैं। तो गिवन मैपिंग क्या है, गिवन मैपिंग इज फाई आर प्लस टू आर डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये मैपिंग है। और हमने क्या करने हैं, दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। एक्स वाई जो है वो क्या करता है, आर पॉजिटिव को जो है वो बिलोंग करता है। अब ये देखो, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको जो है वो क्या करते हैं, देन प्रोडक्ट एक्स वाई आल्सो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज आर इज़ ए ग्रुप अंडर, आर इज़ ए, ये जो है ना वो ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड होता है। अब हमारा जो फाई ऑफ, ये देखें, फाई ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स के। फाई ऑफ वाई किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ वाई के। और इसी तरह फाई ऑफ एक्स वाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि फाई जिस एलिमेंट के भी ऊपर ऑपरेट होता है, आंसर जो है वो क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स आता है। अब लॉग एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि प्रोडक्ट लॉग एम एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो लॉग ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल बन जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फाई एक्स वाई है दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स को हम फाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ वाई को हम फाई ऑफ वाई जो है वो
लिख सकते हैं। तो इस तरह जो फाई एक्स वाई वो किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई के, विच शोज दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी, फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो इसको हमने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब बाइजेक्शन के लिए जो है वो हम क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे और जो हमारे पास 1 1 जो है उसको प्रूव करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ फाई मस्ट बी इक्वल टू आर। ठीक है, रेंज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखें, सिंस फॉर एवरी लॉग एक्स बिलोंग्स टू आर। ये देखें आर में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, लॉग नेचुरल एक्स है। बिलोंग देयर इज सम पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, देयर इज सम पॉजिटिव रियल नंबर x। ठीक है, कि हर log ऑफ x के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो x वो मौजूद है, यानी कि दैट इज x बिलोंग्स टू और पॉजिटिव। ठीक है, बिलोंग्स टू x सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x। फाई ऑफ x किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल x के जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि फाई ऑन टू है, विच शोज दैट फाई इज ऑन टू, विच शोज दैट फाई इज ऑन टू। फाई जो है वो क्या है, वो ऑन टू है। अब ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो अब हमने क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। स्टूडेंट्स 1 1 प्रूव करने के हमारे पास जो है वो 2 तरीके हैं। फंक्शन 1 1 कब होता है, जब हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों तो उनकी इमेज जो है ना वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। या ये दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास इक्वल इमेजेस हों तो एलिमेंट्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 1 1 के लिए इमेज इक्वल हों तो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। टू शो फाई इज 1 1 वी प्रूव इक्वल इमेज have equal elements, यानी कि अगर इमेज जो है वो इक्वल हों तो उनके एलिमेंट्स भी जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को जो है वो हमने शो करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 इमेज को इक्वल रखेंगे और उसके एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, जो है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई। ठीक है, फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई। हमारे पास फाई एक्स किसके इक्वल है। अब फाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल एक्स। फाई वाई को लॉग नेचुरल वाई, दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इमेज हैज़ इक्वल एलिमेंट्स, तो इक्वल इमेज के एलिमेंट्स भी जो है वो क्या इक्वल होते हैं। This shows that phi is 1 1. This shows that phi is 1 1. phi क्या है, वो phi 1 1 है। तो इसका मतलब ये है। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्पल जिसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना था। तो अब सारी बात को कंक्लूड करें तो विच शोज दैट phi is an isomorphism, which shows
फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्लैरिटी आई कि या हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, और यही हमें प्रूव करना था।